चैप्टर की शुरुआत में फैन जूफेंग सबको चिल्ला के कहता है योंजी को मार डालो। तभी उसके सारे चेले योंजी को मारने के लिए दौड़ना शुरू करते हैं और कहते हैं जैसे आपका हुक्म। लेकिन योंजी के पास सबसे पहले एल्डर पहुंच जाता है और एल्डर योंजी पर स्ट्राइक भी कर देता है, जो देखकर योंजी भी चौंक जाता है। बट तभी वो एल्डर के स्ट्राइक को शॉट से रोकता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और उतने में वो देखकर लोग बाग कहने लगते हैं भागो यहाँ से, यहाँ बहुत भयंकर फाइट शुरू होने वाला है। और फिर एक जन कहता है योंजी क्रेजी हो चुका है क्योंकि वो चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को उंगली किया तो इस बार वो बचेगा नहीं। लेकिन तभी एल्डर का स्ट्राइक किसने रोका वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो योंजी तो बिल्कुल नहीं था बल्कि डोंगफेंग ने योंजी और एल्डर के बीच खड़ा हो गया था। और स्ट्राइक रोककर डोंगफेंग बहुत कोल्ड वाइब के साथ एल्डर को आंखें दिखाकर कहता है अपना हाथ हटाओ यहाँ से। और तभी एल्डर डोंगफेंग को देखकर कहता है तुम तो डोंगफेंग हो। तभी दो पर्सन बातें करता है कि क्या यही रीजन है कि पहले चीफ डोंगफेंग पिछले कुछ सालों से यहाँ नहीं है, तो क्या वो गुप्त रूप से एम्परर को प्रोटेक्ट कर रहा था। और तभी दूसरा पर्सन कहता है जब एम्परर अचानक बीमार पड़ गया तो डोंगफेंग ने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा और ये कोई अजीब बात नहीं है कि उसे एम्परर की सुरक्षा के लिए बुलाया गया हो। और तभी डोंगफेंग कहता है फैन मोरन 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा, बोलो कितने सालों से हम नहीं मिले और आप इतना नीचे गिर गए हो कि आप एक जूनियर को हिट करने आ गए हो जो मुश्किल से 20 साल का भी नहीं है। जहां बुराओ कहता है पहले चीफ डोंगफेंग ये उस पंक और बर्निंग हेवन क्लैन का पर्सनल मैटर है, तो तुम इसे पर्सनल क्यों ले रहे हो। जहां चीफ कहता है वो मेरा ब्लू वाइंड एम्परर का डिसाइपल है, सो पहले चीफ होने के नाते ये मेरा भी पर्सनल मैटर है। तभी योंजी प्रिंसेस के हाथ थामकर चीफ के बातें सुनकर चीफ को कहता है चीफ आपके काइंड वर्ड्स के लिए बहुत 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 शुक्रिया, मगर वो ओल्ड मैन सही कह रहा है क्योंकि ये बर्निंग हेवन क्लैन और मेरे बीच का मामला है, इसका ब्लू वाइंड एम्परर फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो चीफ आपको जो करना है वो है उस पर्सन को सेफ रखना है जिसे आपको सेफ रखनी चाहिए। और योंजी प्रिंसेस को सेफ रहने कहता है। तभी चीफ कहता है अगर ये बात है तो मैं इंटरफेयर और नहीं करूंगा और बस देखूंगा ब्लू वाइंड एम्परर के इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट डिसाइपल क्या करता है। तभी योंजी शॉट उठाकर कहता है फैन तुम्हें पता है फैन जुबे को किसने मारा था और उस हिसाब से हमारा बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम मुझे फंसाना चाहते हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो जाए और मैं भी देखता हूँ तुम क्या उखाड़ लेते हो। और फिर योंजी कहता है प्रिंसेस इज माय गर्ल, तो अगर तुम्हें प्रिंसेस से शादी करनी है तो पहले मुझसे गुजरना होगा, नहीं तो रोते हुए वापस बर्निंग हेवन क्लैन जाना होगा। तभी वो कहता है तुम पागल और रेकलेस किड हो जो मैं लंबे समय से सुनते आ रहा हूँ और मुझे आज लगता है तुम अपने रेपुटेशन को छोड़ने वाले हो, तो फिर चलो मुझे फास्ट मूव करने दो। और फिर वो पावर अप होता है, चाहे योंजी भी पावर अप होकर कहता है मेरा हैवी स्वॉर्ड किसी से भी नहीं डरता। तभी दोनों एक साथ मूव करते हैं स्ट्राइक के लिए, बट योंजी का मूव बहुत ही टेढ़ा था, जो देखकर प्रिंसेस कहती है योंजी तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। तभी योंजी का सिंगल स्ट्राइक देखकर फैन जूचेंग का फटने लगता है और वो सोचता है एक सिंगल स्ट्राइक के साथ उसने अर्थ प्रोफाउंड रियल्म एक्सपर्ट को धूल चटा दिया, तो इस हिसाब से योंजी का बैटल एबिलिटी ऑलरेडी स्काई प्रोफाउंड रियल्म पर चला गया होगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। तभी उसका थर्ड अंकल कहता है योंजी का स्ट्रेंथ तो र्यूमर से भी ज्यादा खतरनाक है और अगर उसने अपने पंख पूरी तरह फैलने तक वेट की होती तो वो एक खौफनाक एनिमी हो सकता था, लेकिन इस समय उसका ये हरकत करना दर्शाता है कि वो एक फूल है। और वो कहता है तो फिर थर्ड अंकल क्या आप फाइट के लिए जा रहे हो। जहां थर्ड अंकल कहता है मेरा मिशन तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और मैं कभी भी जूनियर को मारने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तभी फिर से बूम बम शुरू होता है जहां योंजी सारे गार्ड को धोता है। तभी वो देखकर थर्ड अंकल एल्डर को कहता है वो इस एज में बर्निंग हेवन क्लैन का डिसाइपल को मौत के घाट उतर रहा है, तो एल्डर एज का परवाह किए बिना उसे खत्म करो अभी के अभी। तभी क्लैन एल्डर रेज पे योंजी के ऊपर बहुत खतरनाक स्ट्राइक मारता है जूनियर डाई कह के, लेकिन योंजी क्या है आपको पता है। और वो एल्डर को कहता है तुम आग के ऊपर नाच रहे हो तो तुम्हें तो चलना ही है। और क्या ब्रो ने स्लैश से आग निकल दिया जिससे बूम बम फिर से होता है और वह योंजी रेज में कहता है तुम सब मरोगे। और फिर वो स्टार स्क्रॉचिंग डिमन
वन लोटस कास्ट करता है, जिससे योंची का फोनिक्स फ्लेम भी रिवील होता है और उससे अंकल और नेफ्यू का फटकेचार होता है, क्योंकि ये उनके लिए र्यूमर था मगर आज नंगी आंखों से देख भी लिया और तो उनका फटना तो तय था। लेकिन तभी एल्डर का पहले शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है और फिर वो गुस्सा होके योंची को कहता है तुम्हारा इतना हिम्मत, और फिर बहुत भयंकर पावर अप भी हो जाता है और स्ट्राइक के साथ कहता है तेरा जान मुझे दे दे, जो देखकर डोंग फेंगशुए योंची के लिए बहुत परेशान होता है और उसे कहता है अटैक से बचो क्योंकि तुम एल्डर के ऑल आउट अटैक का मैच बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन तभी ओवरलॉर्ड फ्यूरी से योंची ऑरा का दीवार खड़ा कर देता है और ये देखकर एल्डर को एहसास होता है कि योंची क्या है। सो वो मनी मन कहता है मैं इस किड को यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि असलियत में मेरा इतना ताकतवर स्ट्राइक को उसने हैंडल किया, डिफेंस किया जो डायरेक्ट था। और फिर एल्डर नेक्स्ट स्ट्राइक की प्रिपरेशन में लग जाता है और ये सोचकर कि अगर मैंने इसे जाने दिया तो फिर वो इतना पावरफुल हो जाएगा जिसका इमेजिनेशन भी पॉसिबल नहीं है और बर्निंग हेवन क्लैन का वो थ्रेट बन जाएगा, तो मुझे उसे मारना ही होगा। तभी वहाँ ब्लड ऑरा छा जाते हैं क्योंकि एल्डर ने बर्निंग हेवन ब्लड क्लो का यूज किया, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट आप ब्लड क्लो को देख सकते हो जो योंची को खत्म करने के लिए ऑन द वे है। और इस बार योंची उस प्रेशर से घबरा भी जाता है, बट वो सोचता है इस वक्त पर मैं सिर्फ एक ही मूव को यूज कर पाऊंगा। तभी वो फॉलिंग मून शेकिंग स्टार यूज करता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर ब्लास्ट के बीचों बीच से योंची स्वैग से तेजी से आके फैन जूचेंग को अटैक करने का सोचता है, लेकिन फैंग को बचाने के लिए उसका थर्ड अंकल योंची को रोकता है। तभी उस बूम बम में थर्ड अंकल को पता चलता है कि योंची उसका 90% स्ट्रेंथ को झेल सकता है, तो योंची उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और ये सोचकर थर्ड अंकल कहता है मैं और होल्ड बैक नहीं कर सकता, नहीं तो वो किड बहुत कुछ कर चुका होगा, तो मुझे अब उसे मारना ही होगा। और फिर थर्ड अंकल उनके ब्लेड के साथ योंची को कहता है तुम बहुत टफ हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं तुम बर्निंग हेवन क्लैन का मेरे इस ब्लेड को कब तक सहन कर पाते हो। और फिर थर्ड अंकल ब्लेड का स्लैश योंची पर मारता है, बट योंची एकदम कामली और मुस्कुराते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। वो देखकर थर्ड अंकल का होश उड़ जाता है और वो सोचता है ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि स्काई प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर भी अगर मेरे इस स्लैश को पूरी ताकत के साथ ब्लॉक करने की कोशिश करता है तब भी वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये इतने आसानी से अटैक को कैसे रोका। उतने में योंची आके शॉर्ट से थर्ड अंकल को शॉर्ट का स्वाद चखा देता है और दूर फेंक देता है। और फिर अभी फैन जूचेंग को बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं है, तो योंची जाके उसका गला दबोच लेता है जिससे उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तभी थर्ड अंकल कहता है उसे जाने दो, बट योंची नहीं छोड़ता। तभी फैन जूचेंग भी कहता है मुझे जाने दो। तभी योंची उसे कहता है आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तुम हो और तुम अभी गिरगिरा रहे हो। थोड़ी देर पहले मुझे क्या करना चाहते थे भूल गए हो क्या? याद दिलाओ क्या? तुमने कहा था तुम मेरे पीसेस बनाओगे, लेकिन अभी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊंगा और कुछ दिन जीने दूंगा ना, मैं तुम्हें अभी और यहाँ मार डालूंगा। तभी थर्ड अंकल चिल्ला के कहता है क्या कर रहे हो, उसे जाने दो। क्या तुम सचमुच बर्निंग हेवन क्लैन से जंग करना चाहते हो? अभी भी वक्त है, योंग मास्टर को छोड़ दो। तभी योंची फैंग जूचेंग को पटक कर कहता है तुम हार्ड साउंड कर रहे हो, लेकिन जंग के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैंने फैन जूबई को नहीं मारा, बट आप लोगों ने उसके लिए मुझे मारना चाहा। तभी बुड्ढा कहता है साले मॉन्स्टर, हमारे योंग मास्टर को रिलीज करो और अगर तुम उसके बाल भी बाका करते हो तो तुम्हारा जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगा। जो सुन के योंची भी लाइक ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रहा है, और साथ ही वो बहुत ही भयंकर स्माइल देता है और कहता है तेरा योंग मास्टर मेरे मुट्ठी में है और तुम लोग भीख मांगने की बजाय मुझे की दे रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, तो फिर से बोलो जो बोला। और फिर स्माइल और इंटेंसिटी के साथ योंची कहता है अगर मैं उसे छूता तो मुझे ब्रूटल मौत मिलेगा, है ना? तो फिर चलो मैं ब्रूटल मौत को चखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वो कैसा टेस्ट करता है। और भाई साहब योंची जो फेस बनाता है क्या ही बताऊं, लग रहा है उसे बहुत मजा आ रहा है। और
साथ ही मुझे भी। बट सैडली ये एपिसोड को यहाँ खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड पर। और हाँ, अगर वीडियो में 100 कमेंट्स और 1.5 के लाइक आ गया तो इस वीकेंड में और सरप्राइज वीडियोस भी आपको मिल सकता है। तो देखते हैं, आपके ऊपर है वो सब। लेकिन अभी के लिए बाय।